हेलो गाइस, वेलकम टू कुंदन सिंह यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में। उससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग ने पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट में हम लोग ने लाइट के नेचर के बारे में पढ़ा था कि लाइट हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, प्लस ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। प्लस बेसिक डिफरेंस हम लोग ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन हमारा होता है बाउंसिंग बैक इनटू द सेम मीडियम, एंड रिफ्रैक्शन हमारा होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि मिरर क्या होता है, बेसिकली प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बारे में देखा था, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोग ने जाना था कि हमारा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे फॉर्म होता है। प्लस कॉनकेव मिरर से रिलेटेड और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म जाने थे। कुछ और टर्म है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करके फिर हम लोग इमेज फॉर्मेशन पे सीधे मूव करेंगे। ओके, तो ये हमारा है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आपको मैंने बताया था कि क्या होता है हमारा कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में ये हमारा पोल होता है, पोल, और ये हमारा होता है फोकस। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप जानते हैं कि मिरर हमारा एक स्फेयर का पार्ट है। तो जब मिरर हमारे स्फेयर का पार्ट है और हर स्फेयर में एक सेंटर होता है और एक रेडियस होता है, तो सेंटर को हम लोग बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो हमारा मिरर स्फेयर का रेडियस होता है उसको हम लोग बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका प्रूफ आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपको इसको लर्न कर लेना एज इट इज, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में ये हमारे काफी यूजफुल होगा। वो कैसे यूजफुल होगा ये हम लोग आगे इमेज फॉर्मेशन में देखेंगे। आर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एफ स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ के। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो फोकल लेंथ है वो इसी डिस्टेंस में, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये इस डिस्टेंस में है। तो ये पूरा डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ये इतना सा डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ कहलाता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 हमारा जब इधर आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला हमारे ये भी बन के आता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी लाइट अगर इन्फिनिटी यानी अनंत से, कोई भी लाइट रे अगर अनंत से आती है तो हमेशा फोकस पे जाके मीट होगी। तो देखते हैं कैसे। यहां पे ये एफ है फोकस। अब कोई भी लाइट, ये हमारी लाइट रेज हैं, सारी हमारी कहां से आ रही है, ये सारी हमारी आ रही हैं इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से आ रही हैं, और ये सारी हमारी जाएंगी फोकस से, ये सारी हमारी फोकस से होके जाएंगी, सारी लाइट्स, सारी रेज हमारी फोकस से होके जाएंगी। अब आप सेम काम हमारा कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा। एफ एंड ये सी, लाइट्स हमारी इन्फिनिटी से आ रही हैं, कॉनकेव मिरर में हमारी सारी लाइट देखिए आप कन्वर्ज होके फोकस से जा रही है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में इसका अपोजिट होगा। कॉन्वेक्स मिरर में जो भी लाइट हमारी इन्फिनिटी से आएगी, जो भी लाइट रे हमारी इन्फिनिटी से आएगी वो हमारी डाइवर्ज हो जाएगी, मींस आएगी मिरर से टकराएगी और उसके बाद ये बाहर साइड डाइवर्ज हो जाएगी, ये बाहर साइड डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद इसको हम इमेजिनरी रूप से मिरर के पीछे बढ़ाते हैं और पीछे इसको हम लोग मिलाते हैं फोकस से।
कोई भी इमेजिनरी लाइन को दिखाने के लिए हम लोग डॉटेड लाइन का प्रयोग करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में सारी लाइट रेज हमारी कन्वर्ज होकर फोकस से जा रही, इसलिए इसको कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जेंट मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में हमारी सारी लाइट आप देख रहे हैं फोकस से दूर हट रही है, मतलब मिरर से टकराने के बाद बाहर की साइड जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मिरर। मींस ये जो हमारा कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर है, ये हमारे सारे जो है रेस को एक जगह कन्वर्ज कर देता है, एक जगह फोकस कर देता है। और ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारे सारे मिरर सारे रेस को डाइवर्स कर देता है। डाइवर्स करने का मतलब फैला देता है सारे को, और ये एक पॉइंट पे फोकस कर देता है, यानी एक पॉइंट पे ही सारे रेस को गिरा देता है, यानी फोकस कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर और इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट मिरर। और इससे एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है कि अगर आपकी कोई भी लाइट रे इंफिनिटी से आती है तो वो लाइट रे आपकी सीधे फोकस से होके जाएगी, कैसे भी आए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारी जो लाइट रेज आती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, या कैसे भी लाइट रेज आती हैं वो कैसे कैसे किस टाइप से बिहेव करेंगी, कैसे जाएंगी मिरर से। ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब कोई भी लाइट अगर इंफिनिटी से आती है, कोई भी लाइट अगर इंफिनिटी से आती है तो कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में वो हमारी फोकस से होके जाएगी। कोई भी लाइट रे अगर इंफिनिटी से आती है तो कॉनकेव मिरर में वो हमारी फोकस से होके जाएगी, और फोकस से होके जाएगी प्लस यहां से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो जाता है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल क्योंकि ये लाइट जाके यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये आप जानते हैं I इक्वल टू R होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, प्लस इसमें अगर कोई लाइट रे इंफिनिटी से आती है तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज होने के बाद इसको हम लोग इमेजिनरी फॉर्म में इधर बढ़ाते हैं तो ये हमारी फोकस से जाती है और यहाँ पे एक हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, तो ये हमारी हो गई इंसिडेंट यानी I और ये हमारा रिफ्लेक्टेड यानी R। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। पहला जो तरीका है वो हमारा इस तरह से है कि अगर कोई लाइट इंफिनिटी से आई तो वो फोकस से जाएगी, और कॉन्वेक्स मिरर में कोई लाइट अगर इंफिनिटी से आई तो वो डाइवर्ज होके मिरर से दूर चली जाएगी और उसका इमेजिनरी पाथ को फॉलो करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी रे, अगर कोई लाइट फोकस से होके जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अगर कोई लाइट फोकस से होके जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। अब हमने अभी बताया कि कोई भी लाइट रे अगर हमारा फोकस से होके जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, यानी कोई भी लाइट रे अगर फोकस से होके इस तरह से यूं जाएगी तो ये हमारी पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी इधर से लाइट गई और ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। ये फिनोमिना कॉनकेव मिरर में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अगर कोई रे हमारी आती है फोकस से, यानी इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, हमारी फोकस से होके जा रही है, फोकस से होके हमारी जा रही है, तो ये भी हमारी पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये रे हमारी जा रही है और ये पैरेलल हो गई
प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है। इसमें भी इन्फिनिटी से रे आई और वो पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, ये हो गया आपका सेकंड रे के बारे में बताया। पहला हमने आपको क्या बताया कि कोई भी इन्फिनिटी से रे आएगी वो फोकस से होके जाएगी, कोई भी इन्फिनिटी से रे आएगी वो फोकस से होके जाएगी। सेकंड हमने बताया कि अगर कोई रे फोकस से होके जा रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। कोई भी रो अगर फोकस से होके जा रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है तो जिस पाथ पे वो आई थी उसी सेम पाथ पे वापस लौट जाएगी। ठीक है, यानी ये हमारा F है फोकस, ये हमारा C है, ये हमारा F है और ये हमारा C है। ठीक है, अब कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आती है, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आती है तो जिस पाथ पे आएगी उसी सेम पाथ पे ये वापस लौट जाएगी। जैसे इस पाथ पे आई और इसी सेम पाथ पे ये रे हमारी वापस लौट जाएगी, यानी इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। सेम चीज अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है तो जिस पाथ से आती है उसी पाथ से ये वापस लौट जाएगी, इसमें भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आई वही रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पाथ को फॉलो करते हुए वापस लौट गई, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए आई वही पाथ फॉलो करते हुए वापस लौट गई। नेक्स्ट हमारा है अगर कोई रे पोल से होकर आती है तो वो कैसे जाती है उसको हम लोग देखेंगे। ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा यहाँ पे होता है पोल। ठीक है, अब कोई भी रे इन्फिनिटी से आती है और पोल से होके तो वो पोल से ही डायरेक्ट वापस हो जाती है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। कोई भी रे इन्फिनिटी से आई, पोल से टकराई और पोल से ही वापस लौट गई। ये I और ये R। ठीक है, तो इस टाइप से रेस बिहेव करती हैं। यानी अब तक हमने 4 टाइप के रे देखे। पहला जो इन्फिनिटी से आती है फोकस से होके जाती है। दूसरा कोई रे अगर फोकस से होके जा रही है तो पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। उसके बाद कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है तो सेम पाथ को फॉलो करेगी। उसके बाद हम लोग ने देखा कि कोई भी रे अगर पोल से टकराती है तो इस एंगल में वो सेम एंगल में वापस लौट जाती है। अब हम लोग बेसिकली देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन, पहले हम लोग कॉनकेव मिरर के सारे इमेज फॉर्मेशन देख लेंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर में अप्रॉक्स 6 इमेज फॉर्मेशन बनते हैं और कॉन्वेक्स मिरर में 2 इमेज फॉर्मेशन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, R = 2F। तो अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो पहला, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा हो, जैसे आपका सन है, सन आपका इन्फिनिटी पे है, मून है, मून को हम कंसीडर करते हैं इन्फिनिटी पे है, तो अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो उसका जो इमेज बनेगा
वो हमेशा फोकस पे बनेगा और ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। चलिए देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये हमारा एफ है फोकस, सी, ठीक है। मिरर में अगर आपको कोई इमेज फॉर्मेशन एकदम एक्यूरेटली करना है, अगर आपको जैसे बुक में टेबल वगैरह दी रहती है कि कोई इमेज कहीं फॉर्म होगा, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, लोग आमतौर पर उस टेबल को रटने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप उस टेबल को रटने की कोशिश ना करें, बस आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखें और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर आप कोई भी इमेज फॉर्म करते हैं तो ये इमेज आपका एकदम एक्यूरेट बनेगा। उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो पोल और फोकस के बीच की जो दूरी है, जिसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, वो दूरी और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो दूरी है, यानी उसके बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब अगर इसको हमने 2 सेंटीमीटर लिया है तो ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी इसके और इसके बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। अगर ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, मतलब अगर आपने ये डिस्टेंस बराबर ली है, तो आपका इमेज फॉर्मेशन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। और रूल के हिसाब से भी अगर इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, यानी जिसको हम लोग f से डिनोट कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल f यानी फोकल लेंथ से डिनोट करते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी इसके और इसके बीच के डिस्टेंस, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि फोकल लेंथ हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो 2f हमारा फॉर्मूला होता है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये आप देखिए 4 सेंटीमीटर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस होता है। तो आप हमेशा ये चीज याद रखिए कि पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस प्लस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस अगर सेम रहता है, इक्वल लेते हैं हमेशा, कोई भी स्केल आप यूज करिए, अगर हमेशा इक्वल लेते हैं तो इमेज हमारा एक्यूरेट बनेगा। उसके लिए आपको किसी टेबल को लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एग्जाम में इमेज बना के देख सकते हैं, तुरंत का तुरंत काम हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पे देखते हैं क्या होता है। ये F, ये C। पहला इमेज जो हमारा है एट इंफिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है तो उसका हमेशा जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, प्लस रियल और इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा। ये रेज हमारी इंफिनिटी से आ रही हैं, ये फोकस से होके गई, ये फोकस से, ये फोकस से। आप देख पा रहे हैं कोई भी अगर इमेज हम ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है तो जो इमेज हमारा बनेगा वो फोकस पे बनेगा, यानी यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। ऑब्जेक्ट जो हमारा था वो इन्फिनिटी पे था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, और इमेज जो हमारा फॉर्म हुआ वहां पे फोकस से फॉर्म हुआ। और ये स्मॉल इन साइज होगा, स्मॉल इन साइज, एंड रियल होगा और उल्टा बनेगा, इरेक्टेड बनेगा। नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। सेकेंड फॉर्म है हमारा बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज हमारा कहां पे फॉर्म होगा। ये हमारा F हो गया, ये हमारा C।
अब अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग ए बी से डिनोट करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से हम दो रेज हमेशा निकालते हैं। पहली रे जो आपकी फोकस से होके हमारा, तो दूसरी रे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, और जिस पाथ पे जाएगी उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। जो भी रे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है वो जिस पाथ से जाती है सेम पाथ से वापस लौट जाती है। अब ये रे जो हमारी फोकस से होके आई है और जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आई है, जहां पे ये मीट करेगी वहीं पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। ये हमारा यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा जो ए डैश और बी के फॉर्म में होगा। इमेज आप देख रहे हैं रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और साइज में छोटा होगा, यानी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हमारा हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइस आज हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि कल जो है स्टॉर्म आया था, आंधी तूफान आया था, तो लाइट की प्रॉब्लम हो रही। इस वजह से मैं ये लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ये लेक्चर नेक्स्ट मैं कल इसको कंप्लीट करके आपको जो है वीडियो डाल दूंगा। तब तक के लिए अगर आपका कोई भी इशू हो तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू गाइस।